हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई मूवी काली किताब। गांव में लोगों को कौन सी शक्ति मार रही है, आखिर क्या है काली किताब का राज, चलिए जानते हैं। फिल्म की कहानी कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान दिखाई गई है। कार्तिका लॉकडाउन की वजह से घर में रहते हुए बोर हो चुकी है। तभी उसकी फ्रेंड प्रिया वहां आ जाती है और उसे बताती है, मेरे भाई ने एक पुरानी लाइब्रेरी खरीदी है, तुम चाहो तो वहां जाकर किताबें पढ़ सकती हो। कार्तिका को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए वह तैयार हो जाती है। अगले दिन वो प्रिया के भाई के साथ लाइब्रेरी पहुंच जाती है। कार्तिका को वहां एक अजीब सी दिखने वाली किताब मिलती है, जो उसे देखने में सालों पुरानी लगती है, जिसमें 5 कहानियां होती हैं। कार्तिका पहली कहानी पढ़ने लगती है। इस कहानी में देखते हैं मीरा नाम की लड़की रो रही होती है। तभी वहां शक्ति आकर उससे पूछता है, तुम रो क्यों रही हो। मीरा बताती है, लॉकडाउन की वजह से मेरे मकान मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं। शक्ति उससे कहता है, मेरे फ्लैट में 2 कमरे हैं, तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। मीरा शक्ति के घर में रहने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन शक्ति उसे बताता है, तुम जिस फ्लैट में किराए पर रहती थी उसका मालिक मर गया है, उसका दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। तभी मीरा चौंक जाती है और उसे बताती है, उसकी मौत के जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने ही उसे श्राप दिया था कि वो बुरी मौत मरेगा और उसकी लाश को जलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अब सब सच हो गया है। शक्ति उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। मीरा फिर उसे बताती है, पिछले महीने प्रेस वाला अपनी दुकान में जलकर मरा था, उसने मेरी साड़ी जला दी थी, मैंने उसे श्राप दिया था, तुम अपनी दुकान में मेरी साड़ी की तरह जलकर राख हो जाओगी, और वो भी सच हो गया। शक्ति फिर से हंसने लगता है। मीरा कहती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो चलो टेस्ट करते हैं। तभी वहाँ डिलीवरी बॉय आ जाता है और मीरा उसको देखकर आंखें बंद कर लेती है और कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वो दोनों लोग डिलीवरी बॉय को देखने लगते हैं कि अब इसके साथ क्या होगा। डिलीवरी बॉय की बाइक स्टार्ट नहीं होती है, ये देखकर शक्ति बहुत डर जाता है और प्रिया से कहता है, क्या यही तुम्हारा श्राप है। मीरा कहती है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील हुआ, इसलिए मैंने उसे श्राप नहीं दिया। तभी उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो चला जाता है। अगले सीन में मीरा शक्ति को बुला रही होती है, लेकिन शक्ति वहां नहीं होता है। वो गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट बाहर से बंद होता है। थोड़ी देर बाद शक्ति वहां आ जाता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग होता है। मीरा उससे पूछती है, तुम गेट बंद करके क्यों चले गए थे। शक्ति कहता है, मैं अकेले रहता हूँ, इसलिए अपनी आदत की वजह से गेट को लॉक कर दिया था। एक रात उसे कुछ सुनाई देता है। वो शक्ति को भारी बैग घसीटते हुए घर के बाहर ले जाते हुए देखती है। शक्ति के जाने के बाद वो उसके कमरे में जाकर देखती है। तभी उसे वहाँ बैग में एक लड़की की लाश मिलती है और साथ ही बाथरूम में भी दूसरी लड़की की लाश मिलती है, जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी शक्ति वहां आ जाता है, उसका सिर दीवार में पटककर उसको रस्सी से बांध देता है। तभी उसको कुछ सुनाई देता है। वो बाहर आकर कुर्सी को अपने आप हिलते हुए देखने लगता है और वापस कमरे में आकर प्रिया के मकान मालिक के भूत को देखकर डर जाता है। तभी उसके दोस्त का वीडियो कॉल आता है। वह उसे मीरा के बारे में बताता है और उसकी फोटो को अपने दोस्त को भेज देता है। उसके दोस्त को शक्ति के पीछे प्रेस वाला दिखाई देता है। शक्ति बताता है, ये तो पिछले महीने ही मर चुका था। तभी उसका दोस्त कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, और मीरा की प्रोफाइल को सोशल मीडिया पर चेक करके बताता है, मीरा तो 5 साल पहले ही मर चुकी है। शक्ति कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, और मीरा को दिखाने कमरे में चला जाता है, लेकिन मीरा नहीं होती है। तभी उसके पीछे मीरा का भूत आ जाता है, जो शक्ति को मार देता है। अगले दिन मीरा पहले तो हंसती है, इसके बाद फिर से रोती हुई सूरत बनाकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये सब उसे अजीब लगता है और वो प्रिया को कॉल लगाती है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती है। इसके बाद कार्तिका दूसरी कहानी पढ़ती है, जिसमें हम देखते हैं काजल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। प्रसन्ना नाम का लड़का उसके घर आता है और उसे बताता है, मेरा यूट्यूब पर चैनल है, और काजल को चैनल पर अपना लॉकडाउन का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहता है। इसके लिए वो तैयार हो जाती है और उसे अपने घर में ले जाती है। एक दिन काजल लाइव होती है, तभी उसे अपने पीछे एक आदमी जाता हुआ दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। वो उस पर हमला करके एक कमरे में बंद कर देती है। उस कमरे में ऑलरेडी बहुत से आदमी होते हैं। उन सभी लोगों के हाथ की उंगलियां कटी होती हैं। तभी हम वहाँ प्रसन्ना को भी देखते हैं। इसके बाद काजल डिलीवरी बॉय की उंगलियां काटने लगती है। तभी उसके घर के बाहर एक आदमी आता है। काजल उसको भी घर के अंदर ले जाती है और उसकी उंगलियां भी काटने लगती है, और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कार्तिका कुछ सोचने लगती है। अचानक उसे भूत दिखाई देता है। तभी प्रिया का फोन आता है और कार्तिका उसे बताती है, डार्क टेल नाम की एक किताब है जो कम से कम 100 साल पहले लिखी गई होगी। इसमें करंट इवेंट, पीएम प्रेसिडेंट और यहाँ तक कि अभी के चलते लॉकडाउन की भी भविष्यवाणी की गई है। प्रिया उसे ऑथर का नाम चेक करने के लिए कहती है। कार्तिका बताती है, पेज फटने की वजह से ऑथर का नाम मिट गया है। प्रिया उससे कहती है, मैं अपने भाई से ऑथर का नाम पूछकर तुम्हें बताऊंगी। थोड़ी देर बाद प्रिया का भाई फोन पे बात करते हुए वहां से चला जाता है। तीसरी कहानी में देखते हैं डायरेक्टर जैकब सिंगर श्रुति के साथ सिद्धार्थ के स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए पहुंच जाता है। श्रुति गाना रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ उसे बीच बीच में टोकता रहता है।
श्रुति उससे इरिटेट हो जाती है और कहती है मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो वहां से जाने वाली होती है, तभी लाइट चली जाती है। श्रुति वहां का गेट खोलने लगती है, लेकिन गेट खुलता नहीं है। तभी सिद्धार्थ उन्हें बताता है शायद मेरे पड़ोसी के बच्चों ने हमेशा की तरह बाहर से गेट बंद कर दिया है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ वहां मोमबत्ती लाकर जलाने लगता है, तभी उसे कोई फूंक मारकर बुझा देता है। ऐसा कई बार होता है, लेकिन मोमबत्ती नहीं जलती है। तभी सिद्धार्थ दूसरी मोमबत्ती लेने जाता है। इधर श्रुति और जैकब बैठे होते हैं, तभी एक औरत उन लोगों के बीच में आकर बैठ जाती है। जैकब उससे पूछता है क्या तुम सिद्धार्थ की फ्रेंड हो? वो औरत रोते हुए कहती है मैं चाहती थी मेरे सारे सपने सच हो, मेरा हंसता खेलता परिवार हो, पर मेरे सारे सपने बेकार हो गए। श्रुति कहती है तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, मुझे बताओ। तभी वहाँ सिद्धार्थ आ जाता है और वो औरत गायब हो जाती है। श्रुति सिद्धार्थ से पूछती है तुमने अपने स्टूडियो में एक लड़की छुपा रखी है और तुम उसको टॉर्चर करते रहते हो। सिद्धार्थ कहता है यहाँ कोई लड़की नहीं है। इसके बाद श्रुति वॉशरूम चली जाती है और वहाँ उसी औरत को दीवार पर सर मारते हुए देखती है। वो औरत जैसे ही मुड़ती है, श्रुति उसको देखकर डर जाती है और साथ ही वहाँ सिद्धार्थ की लाश को भी देखती है। श्रुति बाहर आकर जैकब को वॉशरूम वाली बात बताती है। वो वॉशरूम में देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। इसके बाद वो जैसे ही बाहर आते हैं, उन्हें एक के बाद एक बहुत सारे लोग दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जैकब अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसे प्रोड्यूसर का फोन आता है जो उसे बताता है सिद्धार्थ ने नशे में 5 लोगों का एक्सीडेंट कर दिया है और सभी की मौके पर ही मौत हो गई है। जैकब न्यूज में देखता है सिद्धार्थ की कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और अपनी कार से 5 लोगों को मार दिया था। ये 5 लोग वही थे जिन्हें जैकब ने कल रात स्टूडियो में देखा था। मतलब सिद्धार्थ और वो 5 लोग आत्मा बनकर स्टूडियो में घूम रहे थे। तभी जैकब के फोन पर सिद्धार्थ की कॉल आने लगती है और अचानक गेट बंद हो जाता है। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद कार्तिका को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और उसे वही स्टूडियो वाली लड़की दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और साथ ही उंगली काटने वाली काजल की आत्मा भी दिखाई देने लगती है। इसके बाद कार्तिका इन कहानियों के कैरेक्टर को इंटरनेट पर ढूंढने लगती है। उसे पता चलता है वो सब लोग सच में मर गए हैं। इसका मतलब ये सभी कहानियां सच हैं। कार्तिका बहुत डर जाती है। अब वो चौथी कहानी पढ़ना शुरू कर देती है और इस कहानी में हम देखते हैं वो और सर्वनंद 2 दोस्त हैं। लॉकडाउन की वजह से इनको शराब पीने को नहीं मिल रही है। वो इसके लिए कैसे भी करके एक दिन बंद बार में पीछे के गेट से घुस जाते हैं। वो लोग शराब पीने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ कुछ अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं। साथ में सर कलैया नाम की एक लड़की भी होती है जो उन्हें बताती है हम सब एलियंस हैं और यहाँ लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। हम सब वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे रॉकेट को पावर तभी मिलेगी जब यहाँ की फैक्ट्रियां खुलेंगी। सर्वनंद पूछता है सारी जगह छोड़कर तुम लोग इसी बार में कैसे फंस गए? सर कलैया कहती है हमारे यहाँ का खाना शराब ही है, हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते। पाम्बू उनसे शराब की 2 बोतल मांगता है, लेकिन सर कलैया कहती है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, अगर तुमने पास कर लिया तो मैं तुम्हें शराब की बोतलें दूंगी। इसके बाद वो पाम्बू को शक्ति देते हुए कहती है जो तुम सोचोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। पाम्बू पहले 100 किलो सोने के बारे में सोचता है, तभी वहाँ सोना नाम की एक लड़की आ जाती है। पाम्बू कहता है मुझे एक मौका और दो, और इस बार उसको बीड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो अपने दोस्त से कहता है जब हम लोग 10 साल के थे तब तुम्हारी बहन को बीड़ा बजाना बहुत पसंद था, लेकिन लोगों ने उसे बुरा भला कहकर उसे बीड़ा बजाने नहीं दिया। तब मैंने सोचा था पैसे कमाकर उसे बीड़ा दूंगा, और जैसे ही हम बड़े होते गए मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। ये बातें सुनकर सर्वनंद उसे गले लगा लेता है। सर कलैया कहती है तुम लोग इस टेस्ट में पास हो गए हो, हम लोग तुम्हारी दुनिया में यही सेंटिमेंट और इमोशनल सीखने आए थे। बाम्बू खुशी होकर उससे शराब की बोतलें मांगता है, लेकिन सर कलैया उससे कहती है मैं तुम्हें शराब से भी बहुत ज्यादा कीमती तोहफा दे रही हूँ, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। तभी वो एलियंस गायब हो जाते हैं और ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। इधर लाइब्रेरी में कार्तिका को वही एलियंस दिखाई देने लगते हैं और कुछ देर बाद अचानक ही वो सब गायब हो जाते हैं। अब 5वीं कहानी पड़ती है। इस कहानी में हम लोग सालों पुराना एक गांव देखते हैं। एक औरत अपने बच्चे को झूला झुला रही होती है और अचानक वो चिल्लाने लगती है कि उसका बेटा गायब हो गया है, और उसी रात एक आदमी साइकिल से जा रहा होता है, तभी कोई उसका सिर काटकर उसे मार देता है। कार्तिका अपनी बेटी उमयाल के साथ खेल रही होती है, तभी उसका देवर अरुणाचलम आकर बताता है भैया को छुट्टी मिल गई है, वो जल्दी ही आने वाले हैं। ये सुनकर कार्तिका बहुत खुश हो जाती है और पूरे गांव को खाने पर बुलाती है। तभी वहाँ गांव का प्रधान काशी आ जाता है और कहता है तुम जो भी भविष्यवाणी करती हो वो सब सच हो जाता है। कार्तिका कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं आंखें बंद करके सोचती हूँ तो जो कुछ मुझे दिखाई देता है वो मैं बस लिख देती हूँ। और काशी को अपनी लिखी हुई किताब दिखाते हुए कहती है सोचो अगर 100 साल बाद होने वाली घटनाएं यहाँ लिख जाएं तो पता नहीं क्या होगा। काशी उससे अपने बारे में कुछ लिखने के लिए कहता है। कार्तिका आंखें बंद करके लिखती है मटका मत तोड़ना। तभी काशी के हाथ से वहाँ रखा हुआ मटका टूट जाता है। यहाँ लाकर बताती है पापा आ गए हैं। कार्तिका अपने पति से मिलने जाती है, वहाँ अपने पति की लाश को देखकर दंग रह जाती है। अगले दिन काशी कार्तिका की संपत्ति को हड़पने के लिए आता है और उससे कहता है तुम्हारे पति ने सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है, तुम्हारी छोटी बच्ची है, तुम अकेले ये सब कैसे मैनेज करोगी?
कार्तिका उससे कहती है तुम मेरी चिंता मत करो और उसको बेइज्जत करके वहां से भगा देती है। अगले सीन में कार्तिका का नौकर काशी को बताता है कुछ दिन से इस घर में अजीब सी चीजें हो रही हैं। एक रात मैंने कार्तिका को कुत्ते को खाते हुए देखा। बात सिर्फ कुत्ते तक ही नहीं रही, मैंने बच्चों को भी चिल्लाते हुए सुना था। इसी रात काशी अरुणाचलम से कहता है मुझे तुम्हारी भाभी पर शक हो रहा है, गाँव में जो भी मौतें हो रही है उनके पीछे तुम्हारी भाभी ही है। तभी काशी एक पुजारी को बुलाता है जो उसे बताता है तुम्हारी भाभी एक बुरी आत्मा के साथ पैदा हुई थी जो बहुत खतरनाक है। उसकी जिद को अगर रोका नहीं गया तो वो और भी खतरनाक हो जाएगी। वो भविष्यवाणी करती है इसलिए उसकी जीभ को काट दो और उसकी शुद्धि करने से ही पूरे गांव को छुटकारा मिलेगा। अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर कार्तिका की जीभ को काटकर उसकी शुद्धि करके उसे गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने के लिए भेज देते हैं। एक रात काशी जा रहा होता है तभी उस पर पुजारी और नौकर मिलकर हमला कर देते हैं। उसे बचकर आगे बढ़ता है तभी उसे अरुणाचलम मिलता है। काशी बताता है गांव में जो भी हत्याएं हो रही हैं उसके पीछे पुजारी और तुम्हारा नौकर ही है। ये सुनकर अरुणाचलम उसे मार देता है। अब हमें यहाँ पता चलता है अरुणाचलम, उसका नौकर और पुजारी तीनों मिले हुए हैं। फिर कार्तिका अपने पुराने दिनों को याद करती है और अपनी बेटी को ले जाकर खुदकुशी करने वाली होती है। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं। अरुणाचलम कहता है देखा, ये अपनी बच्ची को भी कुएं में धकेलने वाली थी, पता नहीं और कितने बच्चे इस कुएं में पड़े होंगे। और पुजारी से पूछता है क्या करना है इसका। पुजारी बताता है इसे भगवान को समर्पित करना ही होगा। और अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर उसे बुरी तरह से मारते हैं और बाद में उसे फांसी पर लटकाकर मार डालते हैं। एक रात वो तीनों मिलकर घर की संपत्ति को बांटने की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कार्तिका की आत्मा आ जाती है और उन्हें मार डालती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लाइब्रेरी में कार्तिका को अपने पीछे कहानी वाली कार्तिका की आत्मा दिखाई देने लगती है और वो डरकर भागने वाली होती है। तभी उसे प्रिया का फोन आ जाता है और वो उसे कहती है इस किताब में मैंने जो भी कैरेक्टर पढ़े हैं वो सब जिंदा हो रहे हैं और मुझे डरा रहे हैं। प्रिया कहती है घबराओ मत, तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है और उसे मिलने के लिए कहती है। प्रिया उसे बताती है इस किताब की ऑथर का नाम उमयाल कार्तिका है। उसका नाम कार्तिका था और उसकी बेटी का नाम उमयाल था। इसका मतलब कहानी वाली कार्तिका ने ही ये किताब लिखी है। इस किताब की हैंड राइटिंग और सिग्नेचर बिल्कुल तुम्हारे हैंड राइटिंग और सिग्नेचर जैसा है। मुझे लगता है तुम पिछले जन्म में कार्तिका ही थी और ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। कार्तिका कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रिया उससे कहती है चलो टेस्ट करते हो और उसे कुछ लिखने के लिए कहती है। कार्तिका लिखती है मैं भूख से मर रही हूँ, काश गर्मा गर्म खाना मिल जाए। तभी कुकर की सीटी बजने लगती है और कार्तिका चौंक जाती है। प्रिया बताती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने कुकर में चावल रखे थे। वो उसे फिर से लिखने के लिए कहती है। इस बार वो लिखती है सेंटा क्लोज हाथ में घंटी और कुल्हाड़ी लेकर मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। तभी गेट खटकने लगता है और वो दोनों लोग डर जाते हैं। वो गेट खोल के देखते हैं वहाँ प्रिया का भाई था जो प्रिया को लेने आया था। उन दोनों के जाने के बाद कार्तिका को सेंटा क्लोज हाथ में घंटी और कुल्हाड़ी लिए दिखाई देने लगता है और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। बहुत जल्दी दोस्तों हमें इसका दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।